अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम मुसलमान हैं तो हमारे ऊपर सबसे अहम और ज़रूरी और फ़र्ज़ इबादत जो है वो नमाज है, क्योंकि नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करती है। जब बच्चा बालिग होता है, बड़ा होता है, तो उस पर सबसे पहले जो चीज़ फ़र्ज़ है वो नमाज है। और कोई भी फ़र्ज़ इबादत के लिए पुकारा नहीं जाता, ऐलान नहीं किया जाता सिवाय नमाज के। दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज़ है तो दिन में 5 मरतबा बुलाया जाता है, दिन में 5 मरतबा पुकारा जाता है, दिन में 5 मरतबा ऐलान किया जाता है। हर नमाज के लिए ऐलान है। तो सोचिए कितनी ज़रूरी और कितनी अहम इबादत है नमाज। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब हो जाएं, हम चाहते हैं हमें तरक्की मिले। 5 मरतबा अनाउंस करके बुलाया जाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ उस चीज़ की तरफ जिसमें फलाह है, जिसमें कामयाबी है। यानी कि तुम नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। तुम्हें कामयाबी की तलाश है तो नमाज पढ़िए, तुम्हें तरक्की की तलाश है तो नमाज पढ़िए। दुनिया में कहाँ ढूंढते हो कामयाबी? कामयाबी तो नमाज के अंदर है। बाकायदा अनाउंस होता है कि कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हम हैं कि सुनते नहीं। तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज है, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातें करता है। हमें अल्लाह से बातें करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम नमाज में बात करते हैं, अल्लाह से हमारा कांटेक्ट हो ही जाता है, तो हमें जो चाहिए हम रब से मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नवाजेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता करेंगे। हमें मांगना है, हमें नमाज पढ़ना है, हमें अपने रब के आगे झुकना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किए हैं, हमें रोजी देते हैं, हमें हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, तो उसके आगे हमें झुकना बहुत ही ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, अहम है, लाजिम है। हम अल्लाह को छोड़ेंगे तो कहीं और कैसे हम कामयाब हो जाएंगे? हमारी कामयाबी छुपी है अल्लाह के आगे झुकने में। हम अल्लाह के आगे इतना झुकते हैं, इतना झुकते हैं कि अल्लाह के आगे अपने माथे को भी लगाते हैं, अपनी नाक को भी लगाते हैं, अपने दोनों हाथों से हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। सजदे में बंदा रब से बेहद करीब होता है। हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, हमें अल्लाह से मांगना है, हमें सब कुछ मिल जाएगा। बस शर्त है कि हम नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह से हमें मांगें। दुनिया में भी तरक्की मिलेगी, दीन में भी तरक्की मिलेगी। दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनें। देखो सुबह का वक्त भी हम खाली रहते हैं, हम फ्री रहते हैं। नमाज भी ऐसे वक्त में फ़र्ज़ है जिस वक्त हमें कोई काम नहीं रहता। सुबह के वक्त की नमाज में देखो हमें क्या काम रहता है, हम खाली रहते हैं, हम फ्री रहते हैं, आराम से सुकून से हमारी नमाज अदा हो जाएगी। और ज़ोहर का मामला, हर इंसान खाने के लिए फ्री रहता है, खाने का हमारा वक्त रहता है जब हम ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। असर के वक्त स्कूल की छुट्टी होती है, कारोबारों की छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है। असर के वक्त में हम चाय वगैरह के लिए भी थोड़ा फ्री होते हैं, चाय पीने के लिए, तब हम असर की नमाज पढ़ेंगे। और मगरिब के वक्त भी सभी फ्री रहते हैं और इशा के वक्त भी सब घर में रहते हैं। नमाज भी ऐसे वक्त में है जब हम फ्री रहते हैं। हम नमाजों की पाबंदी करेंगे क्योंकि नमाज रूह की ग़िज़ा है। जिस्म के साथ साथ अपनी रूह को भी ग़िज़ा देना बहुत ज़रूरी है। जिस्म को मजबूत करने के साथ साथ हमें रूह को भी मजबूत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।